मिस्र के अंदर एक राजा था जिसका नाम था फिरौन। वह घमंड से जीवन जीता था और परमेश्वर को तुच्छ जानता था। जिसने लाखों इजरायलियों को गुलाम बनाया हुआ था, जिसकी गुलामी में सैकड़ों सालों से इजरायली पिस रहे थे। वे उन्हें दुख देते थे, उनसे कठिन परिश्रम करवाते थे और कोई नहीं था जो उस राजा की गुलामी से उन्हें आज़ाद करवाता। लेकिन परमेश्वर अब इसे और नहीं देख सकता था और परमेश्वर ने एक फैसला लिया कि वह इजरायलियों को उस गुलामी से आज़ाद कराएंगे, जिसके लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था मूसा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया और कैसे परमेश्वर ने घमंडी राजा के घमंड को तोड़ा, और इन सब के बीच में हमारे लिए क्या संदेश है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। और यूसुफ तो मिस्र देश में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो पुत्र उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इजराइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए, देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें, और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। तो अभी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराया करता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए अब मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परमेश्वर मूसा को अद्भुत सामर्थ देते हैं और उसे फिरौन के पास भेजते हैं, और मूसा और हारून जाकर फिरौन से कहते हैं, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। इसके जवाब में फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजरायलियों को जाने दूँ? उसने कहा, मैं यहोवा को नहीं जानता और इजरायलियों को जाने नहीं दूंगा। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं अब मिस्र के ऊपर 10 विपत्तियां डालूंगा और उसके बाद फिरौन तुम्हें जाने देगा। और उसके बाद परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर एक के बाद एक विपत्तियां डाली। सारे मिस्र देश का जल लहू बन गया। मेंढकों का आक्रमण, कुटकियों के झुंड, डांसों के झुंड, पशुओं की मौत, फफोलों और फोड़ों का निकलना, ओलों की वर्षा, टिड्डियों का आक्रमण, घोर अंधकार और पहलौठों की मृत्यु। और इन सब विपत्तियों के बीच में जब परमेश्वर मिस्रियों के ऊपर सब विपत्तियों को डाल रहा था, इन सब के बीच में परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा उसके लोगों के लिए देखी जा सकती है। सारी जगहों पर जब मिस्र में अंधकार था, पानी को लहू में बदल दिया गया, टिड्डियाँ आई और टिड्डियों ने देश को नष्ट कर दिया, और ओले गिरे। या सब कुछ जो मिस्रियों पर पड़ रहा था, उनमें से कोई भी वस्तु इजरायलियों के ऊपर कुछ भी हानि नहीं पहुंचा रही थी। यह परमेश्वर की एक बड़ी सुरक्षा थी जो उसके लोगों के लिए थी। जितने मिस्र में पहलौठे थे, चाहे वो पशुओं के थे चाहे वो मनुष्यों के थे, हर एक पहलौठे की मृत्यु के लिए परमेश्वर ने कहा, ये लास्ट विपत्ति होगी और उसके बाद फिरौन तुम्हें जाने देगा। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके साथ सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई मरा ना हो।
तब फिरौन ने रात ही में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इजराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। और इस तरह परमेश्वर मिस्र के ऊपर एक घमंडी राजा के घमंड को तोड़कर उसके लोग जो थे उन लोगों को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से आज़ाद कराया और फिरौन खड़ा देखता रह गया। और जब वे जा रहे थे उनके सामने लाल समुद्र आया। परमेश्वर ने उसे 2 भाग कर दिया और सब इजरायली उसमें से पार हुए। मिस्र की सेना उसी समुद्र में डूबकर नाश हो गई। पर सवाल तो अभी भी यहाँ पर है कि भाई ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसके बीच में संदेश हमारे लिए क्या है, वही मैं आपको बताने लगा हूँ। ये जो मिस्र है ये तस्वीर है इस संसार की, और जो फिरौन है यह तस्वीर है उस शैतान की, और वहाँ पर जो गुलाम थे इजरायली वो तस्वीर है हमारी। जब हम इस संसार के अंदर फिरौन यानी शैतान के गुलामी में थे और हमें कोई भी नहीं था जो आज़ाद करवाता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आज से लगभग 2024 साल पहले इस पृथ्वी पर वह हमें आज़ाद करवाने के लिए आया। और एक जो मिस्ट्री है, एक जो रहस्य है वो यह है कि परमेश्वर जब इजरायलियों को उस मिस्र से निकालते हैं जहाँ पर वे गुलाम थे, उनके पास एक बेहतर रास्ता था, शॉर्ट रास्ता था कि जहाँ पर परमेश्वर उन्हें लेकर जाना था उस प्रतिज्ञा के देश तक, एक शॉर्ट रास्ता था जिससे परमेश्वर उन्हें लेकर जा सकता था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा रास्ता क्यों चूज़ किया जहाँ पर उसे लाल समुद्र का सामना करना पड़े उसकी प्रजा को, और उस लाल समुद्र से पार होकर परमेश्वर अपने लोगों को ले जाए। यहाँ पर हमारे लिए एक ज़बरदस्त तस्वीर है जो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ, और यह हमारे लिए परमेश्वर की एक चेतावनी के समान है जिसे हमें समझना चाहिए। देखिए, हम जब गुलाम थे, संसार में थे, तमाम प्रकार के पापों के और तमाम प्रकार के गुनाहों के हम गुलाम में थे। शैतान ने हमें गुलाम बना रखा था, लेकिन परमेश्वर ने खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा हमें वहाँ से आज़ाद करवाया। और परमेश्वर क्या चाहता है हमारी लाइफ से, वही तस्वीर यह है जो यहाँ पर हुआ। परमेश्वर उन्हें एक शॉर्ट रास्ते से नहीं ले गया, लेकिन परमेश्वर उन्हें लाल समुद्र पार करा के ले गया। परमेश्वर एक इस बात को जानते थे कि मैं अगर इन्हें एक शॉर्ट रास्ते से ले गया तो ये कभी भी उस मिस्र में जा सकते हैं और फिर से वहाँ उस गुलामी में रह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर यह नहीं चाहता था कि वे कभी अब मिस्र में जाएं, इसलिए परमेश्वर उन्हें एक ऐसे रास्ते से ले गया जहाँ पर उनके सामने लाल समुद्र था। और परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और उसके अंदर से इजरायली पार हुए। और जब वे उसके अंदर से पार हुए, परमेश्वर ने इस लाल समुद्र को फिर से बराबर कर दिया, फिर से वो बहने लगा, आपस में वह मिल गया, जो कि इस बात के लिए पूरी तरह क्लियर है कि परमेश्वर ने जब हमें इस संसार से निकाला है, अब वो नहीं चाहता कि हम इस संसार में दोबारा से जाएं या फिर इस संसार की ओर दोबारा से देखें। परमेश्वर यह हमें एक चेतावनी देता है। उसने हमें तमाम प्रकार के शॉर्टकट से अलग किया है, परंतु वह एक हमें ऐसे रास्ते पर लेकर आया है जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये रास्ता थोड़ा सकरा है, ये कठिन है, लेकिन इसे थोड़े लोग हैं जो प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वह आपसे बेहद प्रेम करता है। वह आपसे प्रेम करता है और नहीं चाहता है कि जिस गुलामी से उसने आपको निकाला है, अपना इकलौता पुत्र देकर अब आप उसी गुलामी में दोबारा चले जाएं। आप उसी संसार की तमाम प्रकार की फिर से तमाम प्रकार के बुरे कामों करने लग जाएं, लड़ाई झगड़े, गाली, चुगली, निंदा और तमाम प्रकार के व्यभिचार जैसे और तमाम प्रकार के गुनाहों में आप फिर से जीने लग जाएं। परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। उसने आपको निकाला है उस संसार से ताकि आप प्रतिज्ञा के हुए देश तक पहुँचे। सो अपनी आँखों को कभी भी मिस्र की ओर ना लगाएं, अपनी आँखों को उस प्रतिज्ञा के हुए देश की ओर लगाएं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको उस संसार की गुलामी से निकाला है और नहीं चाहता कि आप दोबारा उस गुलामी में जाएं। और परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा स्मरण करें इस बात को कि किस प्रकार उसने आपको उस गुलामी से आज़ाद कराया था। सो मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, आप खुदा की मोहब्बत को अपनी लाइफ में आदर दें। उसने आपको संसार से निकाला है, इसलिए नहीं कि आप दोबारा से उस संसार में जिएं। उसने आपको जरूर संसार में रखा है, लेकिन वह नहीं चाहता कि आप संसार में जिएं। वो चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ जिएं, उसके साथ संगति करें और उसके साथ चलें। कभी भी वहाँ मिस्र की ओर ना देखें जहाँ से आप निकाले गए। हमेशा उस प्रतिज्ञा के हुए देश की ओर निहारें ताकि आप परमेश्वर के साथ चलते जाएं और उस प्रतिज्ञा के हुए देश तक पहुँच पाएं। क्योंकि वे बहुत सारे इजरायली निकले थे, वे लाखों निकले थे, पर उतने नहीं पहुँचे थे। उनमें से बहुत सारे जंगल में ही नाश हो गए थे। सो आई बिलीव आपने ज़रूर परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त किया होगा। परमेश्वर आप सबों को और अधिक आशीषित करे, आप उसमें बढ़ते और चमकते जाएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष को प्राप्त करें।
मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।